मैं मोहम्मद सलाउद्दीन हैदर इनक्लेव हैदरगुड़ा विलेज ईसा रिवर से आए हैं। हमारे ये पूरा 110 फैमिलीज है वहाँ पर, जहाँ पर घरें हैं, प्लॉट्स है, ओपन प्लॉट्स वगैरह है। तो हमारा सवाल यही है कि हम डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं हैं। मूसी रिवर सही अच्छी होनी चाहिए, साफ़ होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आप सबसे पहले 5 to 7 मीटर डीप क्लीन करिए उसको। उससे क्या होता फ़ायदा कि आपको अगर फ्लड आया या डोर्स ओपन करे हिमायत सागर के, उस्मान सागर के, तो अतराफ़ के जो लोग रहते हैं उनको असर नहीं होता। सही है ना। फिर उसके बाद आप लगाइए रिटेनिंग वॉल। इसके बाद जो है मूसी रिवर का शेप खुद ब खुद आ जाएगा, खुद ब खुद ब्यूटिफिकेशन हो जाएगा। उस मज़ीद आपको किसी के घरों को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये वो स्कैम है, ये डेवलपमेंट के नाम पे स्कैम है। अब ये सब जानते हैं आगे क्या होता है, ये सबको मालूम है, लेकिन ये 1908 से चल रहा है। अगर किसी के घरों को तोड़ने की बात आएंगी तो कोई भी कभी कामयाब नहीं हुआ है, कितनी कौन सी भी गवर्नमेंट हो। इनमें सबसे अच्छा जो काम करी थी वो BRS करी थी। वो KTR का, KCR का जो प्लान था वो सही था। तो उस तरह से काम करेंगे तो बहुत अच्छा। अब रही बात TDR की, TDR की वैल्यू क्या है आज के टाइम में, आज के दिन में 25% है। हाँ, आप 25% दे के आप हमारे को बलि का बकरा बनाएंगे, हमारा प्लॉट लेके, प्रॉपर्टी ले लेके, इस तरह से आप ये TDR ले लो, जाओ घूमते रहो 5 से 10 साल, हम तुम्हारी प्रॉपर्टी ले लेंगे, इसके बाद से जो है अरबों खरबों कमाएंगे, तुम फिरते रहो। अब वो किसी को दिए तक घर रहेंगे कहाँ से रहेंगे? ये सोचना चाहिए हुकूमत को। हम सपोर्ट कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, करिए, बहुत अच्छा है। मूसी रिवर को कराइए। पहले सबसे पहले हज़ारों नाले बंद करिए मूसी रिवर में, कहाँ से आ रहे हैं हुकूमत को भी नहीं मालूम है, हज़ारों नाले हैं। तो उसका डाइवर्शन करिए नालों का, ठीक है ना। उसके बाद से सीवेज ट्रीटमेंट प्लान बनाइए, जैसे KTR साहब बनाए थे STP, वो बनाइए। तो उससे क्या हो जाता, आपको कोई भी गंदगी वगैरह कुछ नहीं होता। अब आगे जो है पानी बहते रहेगा, रिवर की शक्ल आते रहेंगी, अतराफ में सब तोड़ने वोड़ने की ज़रूरत नहीं है, घर हमारा यही है। तो हम मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि भाई हम जो है यूपी में नहीं है, यूपी गवर्नमेंट में नहीं है। जो सुबह होते जो है तोड़ फोड़ डिमोलिशन बुलडोज़र बाबा चलते रहते, और यहाँ पर 2 साल से सिर्फ यही हो रहा है। हाइड्रा के नाम पे जो है ये सब तोड़ रहे हैं, कर रहे हैं, ये सही नहीं है। आप जो है डेवलपमेंट करो, आपको लाए पूरे तेलंगाना की आवाम जो है लाए, तो आप अच्छा काम करिए। राइट डेवलपमेंट्स, नॉट राइट डिस्ट्रक्शन डिमोलिशन, इस तरह से मत करिए। सब लोग कितने गरीब मुतासर हुए, और हज़ारों लोग मूसी रिवर पे है, और हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के हैं। आज हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, तो एक ही लाइफ में हमारे पास एक ही प्रॉपर्टी, बस दूसरी मरतबा हम नहीं खरीद सकते, बस दूसरी मरतबा हम सोच भी नहीं सकते, हम नहीं खरीद सकते अब प्रॉपर्टी। लाइफ ड्रीम है, इसके बाद से ख़त्म, हम ऊपर चले जाएंगे। वो यही बात है। जोन भी जो है ना, वह पेन जो है 2 मीटर्स था जोन, बफर जोन जो बोल रहे, आके जो ऑफिसर्स है घर के सामने आ जा रहे, बोल रहे कि तुम लोग कहीं को पानी में बनाए, बफर जोन में क्यों बनाए घर। जब 2003 तक 2 मीटर था बफर जोन लिमिट, उसके बाद हुआ 2003 से जो 9 मीटर हुआ, फिर 2012 से 30 मीटर्स हुआ, अभी 50 मीटर्स बोल रहे। आप आगे बढ़ाते जा रहे, हम लोग नहीं आए पानी के पास, हम लोग पानी के पास नहीं आए, आप बढ़ाते गए। सन सिटी बल्लागुड़ा पानी घरों में आ गया, उस टाइम पे ज़्यादा खोले, वो ज़रूरत के हिसाब से खोले या ज़रूरत के नहीं थी तो भी खोले, वो नहीं मालूम, लेकिन खोलने से घरों में पानी आया। क्यों आया मालूम है? उन लोग ब्रिज बना रहे थे, KCR साहब एक ब्रिज सेंक्शन कर रहे थे, KCR साहब एक ब्रिज सेंक्शन करे थे, जिसकी वजह जो है ना बन रहा था, कॉलम्स डाले थे, उसको बनाने के लिए जाम कर दिए थे नदी को, इधर से गाड़ियां चलने के लिए जाम कर दिए। जाम करने के बाद जब पानी आया, पानी आने के बाद टच होके क्या हुआ बोले तो घरों में आया। हमको आके बोल रहे तुम्हारे घर में पानी आएगा, यहाँ तक घर कैसा बनाए? हम नहीं बनाए वो इधर तो 10-15 साल से रह रहा बोले ना। हाँ। इधर कभी भी पानी आया क्या? इधर जो नहीं आया, कभी भी नहीं आया।
कभी भी किसी के घर में पानी नहीं आया, फर्स्ट टाइम। देखो अब सबको मालूम है, डोर ओपन करे। सबको मालूम है कि ये गवर्नमेंट का एक काम है, उनका प्रोजेक्ट है, उन लोग करना चाह रहे, लेकिन करे तो पहले नदी का काम करो, पहले नदी साफ करो, उसको डीप करो। जब से नदी बनी आज तक डीप नहीं करे। हाँ, मट्टी ला रहे, सब चीज़ आके गिरती ना, मामूली एक ड्रेनेज लाइन रहता उसको भी साफ करते। करने के लिए बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है, बहुत गंदगी है। आप करो ना, कितना काम है रेवंत रेड्डी साहब के पास करने के लिए। उनसे एक ही रिक्वेस्ट है रेवंत रेड्डी साहब से कि आप जो है ना पहले जो काम आपके बाकी है, जो काम होने हैं वो करिए, नया काम लेके मत बैठिए। ये 14 ब्रिजेस है इनकम्प्लीट, वो करिए ना, करिए। हम लोग 99 में प्लॉट खरीदे, हाँ, वहाँ पर ब्रिज नहीं था। हम लोग जब से अभी तक मुसीबत उठाए। अब केसीआर साहब जो है ना एक सेंक्शन करे, कालम पड़ गए उसके ऊपर छत पड़ने का था, बोले नहीं, रोक दो वो काम। केसीआर साहब सेंक्शन करे सो है, वो काम रोक दो। अब हम लोग जो भी है, अब मूसा रिवर के साथ ही उसका काम होगा। फिर हम रुक गए, अब काम कुछ भी नहीं है। रेड्डी साहब जो है ना टीडीआर बोल के जो है ना, ये जो है ना पब्लिक के दिमाग में जो है ना एक बनाते हुए आ रहे हैं। एक्चुअली टीडीआर क्या है, 75% जो है ना लॉस हो रहा। अभी मोर देन 100,000 करोड़ का जो है ना टीडीआर मार्केट में अवेलेबल है। अब इन्हों जो है ना हाई राइज बिल्डिंग्स को अपॉन द 10th फ्लोर जा रहे हैं, तो 10% टीडीआर यूज करना बोल रहे हैं। तो मतलब अगर किसी का एग्जाम्पल बलदिया में एक फ्लोर बनाने के लिए एग्जाम्पल 1 लाख रुपए का परमिशन एक फ्लोर ले रहे हैं कारपेट एरिया, तो जिसमें 10,000 ओनली टीडीआर कैन बी यूज्ड। तो ये टीडीआर कितने सालों में, कितने सदियों चलेंगे। और यहाँ से 55 किलोमीटर इन्हों बनाते बोल रहे हैं, तो लाख्स ऑफ करोड़ का जो है ना टीडीआर जमा हो जाता। तो ये स्कैम नहीं है तो क्या है। और तो आप एक काम करिए, अगर आपको प्रोजेक्ट पे इंटरेस्ट है, पब्लिक को आप जो है ना एक लीडर बनना चाह रहे हैं, डू एज ए लीडर, वर्क एज ए लीडर। आप एक काम करिए, म्युनिसिपल का जो हमारा जो टैक्स जा रहा उसको टीडीआर में लीजिए। पूरे सिटी का, पूरे स्टेट का टैक्स टीडीआर में लीजिए, तो जो टीडीआर मार्केट में है वो ख़त्म हो जाएगा। अभी 4th फ्लोर के ऊपर जो रेस हो रहे हैं बिल्डिंग, उनको टीडीआर पे ले लीजिए, तो टीडीआर का बर्डन कम हो जाता, लोग टीडीआर बाई करते, टीडीआर का डिमांड आता। अभी न्यू कंस्ट्रक्शन जो कर रहे हैं उनको 0 ग्राउंड फ्लोर से टीडीआर लीजिए। तो आप ये बोलेंगे कि बल्दिया में जो है ना सैलरीज कैसे आएंगे, मेंटेनेंस कैसे आएगा। तो इसमें ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, तो ये हमारा जो है ना टैक्स का पैसा है, ये जो है ना अकाउंटेबिलिटी है ये लोगों की, ये लोग हिसाब नहीं देते। अभी टीडीआर बोल के एक सर्टिफिकेट हाथ में दे देते। अभी ये जो है ना इसमें बड़ा स्कैम है। अभी बिल्डर्स को प्रॉफिट करने के लिए, अभी सपोज मेरी लैंड है एग्जाम्पल, मेरे को 1 करोड़ का टीडीआर आया एग्जाम्पल, आज मार्केट में 75 लाख जो है ना वो ऐसा ही चले जा रहा, 25 लाख जो है ना आ रहा। अब वो आ रहा भी तो ब्लॉक मनी आ रहा, मैं ब्लॉक मनी क्यों लूँ? ब्लैक मनी क्यों लो? 25 लाख आता, इंस्टेड ऑफ 1 CR का लैंड को 75 कट के 25 आता, बिल्डर वो भी ब्लैक मनी देता, 25 भी। वो ब्लैक मनी भी लेके हम आईटी के लिए परेशान होना, 75 तो लॉस होता हमारा। तो ये स्कैम ने तो और क्या है ये। तो ये किसको जो है ना डेवलप करने के लिए कर रहे हैं? बिल्डर्स को डेवलप करने के लिए कर रहे हैं, जो बड़े बड़े बिग शॉट्स है उनके लिए कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग गरीब लोग हैं, इंसान है, वहाँ पर आप बोल रहे हैं वॉकिंग ट्रैक बनाएंगे, स्काई हाईवेज बनाएंगे, दुबई से जो है ना MR कंपनी आ रही, वो जो है ना कंपनी बना रही, तो उसमें भी तो जो है ना इंसान, हम जैसे इंसान ही रहेंगे ना, हम जैसे इंसान ही रहेंगे। तो उनके लिए FTL नहीं है, उनके लिए बफर जोन नहीं है, उनकी ज़िंदगी नहीं है, उनके लिए डेंजर नहीं है। डेंजर तो हमारे लिए है, हम VIP है क्या? हम VIP है, हमको निकाल के जो है ना कोई सेफर जोन में रख रहे हैं क्या आप? भाई हमको नहीं चाहिए आपका सेफर जोन, हमारे को हमारा रखो। आप दे रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो फेयर एंड फ्रैंक हमसे डिस्कस करिए, हमको फेयर दीजिए, हमको चेक में पेमेंट दीजिए। जितने लोग अफेक्टेड है उनको चेक में पेमेंट दीजिए, इनके साथ स्कैम मत कीजिए। TDR इज ए बिग स्कैम, TDR इज ए बिग स्कैम, TDR इज ए बिग स्कैम।